निकाला और यहाँ सब लोग मौजूद हुए हमारे साथ अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, अपनी दुआओं से नवाजने के लिए, अपनी मोहब्बत से नवाजने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप सभी जानते हैं इस वक्त दिल्ली में करीबन 250 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है, एमसीडी इलेक्शन। हमारा जो वार्ड है, वार्ड 188, सबसे अहम और क्रूशल वार्ड है ये वार्ड बहुत अहमियत रखता है पूरी दिल्ली के अंदर, क्योंकि इस वार्ड का हिस्सा है शाहीन बाग। शाहीन बाग वो जगह है जहाँ पे सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट वर्ल्ड फेम पर गया, पूरी दुनिया में जाना गया। इंडिया के हर स्टेट में एक शाहीन बाग निकल कर आया। यही की औरतों ने बढ़ चढ़ कर उस प्रोटेस्ट को वर्ल्ड फेम पे पहुंचाया, हिस्ट्री क्रिएट करी, हिस्टोरिक मोमेंट बनाया, टाइम्स मैगजीन के कवर पर आई। यहाँ की औरतें इतनी हिम्मत वाली हैं, इतनी पावर रखती हैं कि अपनी आवाज दूर तक पहुंचा सकें। आप सभी जानते हैं, देखिए मौका देना सबको बहुत जरूरी होता है। जब तक इंसान मौका नहीं देता है, इंसान परख नहीं पाता है कि सामने वाला कितने पानी में है। यहाँ पे पिछले कुछ सालों में कुछ नुमाइंदों को मौका दिया गया, उनके वादों पे मौका दिया गया कि वो यहाँ पे काम कराएंगे। 10 पॉइंट के मैनिफेस्टो आपके हाथों में हर 5 साल में पकड़ाए जाते हैं कि इन पे काम किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है अब आप लोग भी ये बात अच्छे से समझ चुके हैं कि वो मैनिफेस्टो सिर्फ नाम के होते हैं। असल में इस इलाके का क्या हाल है, सभी लोग गवाह हैं इस बात के। इस्लाम में पाकी तहारत आधा ईमान बताया जाता है, और वही मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसकी इमेज ये बन चुकी है कि कूड़े के ढेर के बराबर में रहने में ही हम खुश हैं। एक ब्लैक स्पॉट बन चुका है मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर कि ये लोग गंदगी, गंदी सड़कें, गंदे नाले, गंदे गार्बेज डंप्स के पास रहना पसंद करते हैं। क्यों? जब यहाँ के काउंसलर, यहाँ के एमएलए, यहाँ के सीएम एक ही पार्टी के हैं, जिनकी सरकार है, क्यों यहाँ काम नहीं हो पाता है? क्या वजह है जो यहाँ पे 5 सालों में भी इतने बेसिक काम नहीं हो पा रहे कि गार्बेज डंपिंग ग्राउंड्स बने हुए हैं एक मस्जिद के बराबर में। आप सभी जानते हैं 8 नंबर पे जो इतनी बड़ी मस्जिद है रहमानी साहब की, बहुत मशहूर शख्सियत है रहमानी साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो हमारे लिए इतना बड़ा एक मदरसा, एक मस्जिद छोड़ के गए जो इंडिया में इतना जाना माना मदरसा और मस्जिद है। उनके इतने बड़े नेक काम को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है कि मस्जिद के आगे इतना बड़ा डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है। और देखिए, दिक्कत यहाँ ये नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि गार्बेज के कूड़ेदान नहीं है। क्या कूड़ेदान जाकिर नगर में है? क्या कूड़ेदान बटला हाउस में है? प्रॉब्लम ये है कि गार्बेज लिफ्टिंग का इशू बहुत बड़ा है इस एरिया में। यहाँ पे दूसरे वार्ड से ला के कूड़ा डाला जाता है, कोई अथॉरिटीज पे प्रेशर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर नहीं है कि इस चीज को सही से हैंडल करा जाए। जसोला और सरिता बिहार में करीबन 15 कूड़ेदान बने हुए हैं, लेकिन उन सबको बंद कर दिया गया है और ब्यूटिफिकेशन कर दी गई है उसके आगे। कौन जिम्मेदार है इसका? यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे बैठे हैं वही जिम्मेदार हैं। यहाँ के लोग, देखिए आप सभी जानते हैं मैं जामिया से पढ़ी हुई हूँ, मैंने अपना बीएड किया है जामिया से, मैंने पीजी डिप्लोमा गाइडेंस एंड काउंसलिंग किया है जामिया से। और हम जामिया वालों से अच्छा ये बात कोई नहीं जान सकता कि किस तरह हम सब बहनें और हम सब भाई रोज सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में जाते थे, सुबह से रात कर दिया करते थे, अपनी पूरी जान लगा दिया करते थे। और जब हम ही बहनों पे और हम ही भाइयों पे वहां पे लाठियां चलाई गई, कहाँ थे यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे के लीडर? कहाँ बैठे थे? उल्टा उन्होंने ये कहा कि शाहीन बाग दिल्ली पुलिस मेरे अंडर कर दो, मैं शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हटवा दूंगा पूरा का पूरा। उन्होंने मरकज पे इतने कंट्रोवर्शियल बयान दिए। उन्होंने दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन साहब को बिना गिल्टी प्रूव हुए पार्टी से निकाल दिया, और वहीं जब सिसोदिया जी पे ईडी का केस चला तो उन्हें भगत सिंह का दर्जा देने के लिए कहा। ये क्या मुनाफिकत है, ये क्या हिपोक्रेसी है? अब आप सब भी समझ चुके हैं कि वक्त आ गया है इस मुनाफिकत को खत्म करने का, वक्त आ गया है तालीम हासिल करने का, पढ़े लिखे लोगों को आगे आने का और आप लोगों के लिए काम करने का। जब तक आप सब लोग एकजुट होकर बदलाव लाना नहीं चाहेंगे, इस इलाके में बदलाव नहीं आ पाएगा। ये कूड़े के ढेर बढ़ते चले जाएंगे, ये नालियां और गहरी होती चली जाएंगी, ये सड़कें और छोटी होती चली जाएंगी। आप सभी से बहुत बहुत गुजारिश है, आप सबका वोट बहुत कीमती है। मैं आपसे और बात करती लेकिन जरा माजरत चाहती हूँ, मेरा थोड़ा
गला जो है वो, लेकिन देखिए आप सबका वोट बहुत कीमती है और देखिए मुसलमान के साथ हमेशा यही होता रहा है, वोट बढ़ जाता है और सबका वोट जाया हो जाता है। अब बहुत वक्त हो चुका है कि हम एक बदलाव लेकर आए, हम इस इलाके का इमेज चेंज करें। यहाँ के जो लोग हैं उनको और हमें साथ मिलकर काम करना है। सिर्फ लीडर की जिम्मेदारी बेशक होती है पूरी तरह कौम की खिदमत करना, लेकिन मेरे हिसाब से जब तक आप और हम साथ नहीं मिलेंगे, हाथ से हाथ मिला के नहीं चलेंगे, तब तक यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। आखिर में मैं बस आप लोगों की दुआएं चाहती हूँ और आपका पूरा पूरा सपोर्ट और वोट की गुजारिश करती हूँ। इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी, इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे। देखिए झाड़ू ने आके कोई सफाई नहीं करी यहाँ, लेकिन आप हाथ से हाथ मिलाइए, इंशाल्लाह पूरी तरह कामयाबी होगी। अस्सलाम वालेकुम।